एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 के लिए अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आगे हम सब बढ़ते हैं। सेट नंबर 8 तक हम सब देख लिए थे। इस वीडियो में हम सब सेट नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक करेंगे। एमसीक्यूज के रूप में करेंगे सारा क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन वाला, और समझने का प्रयास करेंगे। कल आपका एक थ्योरी पेपर आएगा जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हम सब पढ़ेंगे। वहां से काफी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पेपर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके अलावा आपको न्यूमेरिक भी बनवाऊंगा और ऑब्जेक्टिव तो साथ साथ करेंगे ही। तो अकाउंटेंसी का एक भी भाग छूटने नहीं देंगे। 50 नंबर आपको पूछेगा दोनों में, तो 50 नंबर पूछेगा तो 50 में 50 करके ही आना है, ऐसा तैयारी करना है हम सबको। ठीक है, चलिए 61 नंबर, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण है। द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एराइज ड्यू टू। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समानता की परंपरा, कन्वेंशन और कंसिस्टेंसी। दूसरा है रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स। तीसरा है प्रदर्शन की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए ये सब जैसे आप समझने का प्रयास करेंगे कि रूढ़िवादिता होता क्या है, तो ये सारा कुछ मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए थ्योरी भी मस्ट है और ऑब्जेक्टिव तो मस्ट है ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में ही आपका एग्जाम होना है। और एक बात आप सब ध्यान देंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज व्हेन। फर्स्ट नंबर उत्पादन पूर्ण होता है, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। दूसरा जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड। तीसरा है जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, गुड्स आर डिलीवर्ड। चौथा है जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, कैश इज रिसीव्ड। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, गुड्स आर डिलीवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 63, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों को लिखने की प्रणाली को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दूसरा है दोहरा खाता प्रणाली, डबल अकाउंट सिस्टम। तीसरा एक हरी खाता प्रणाली, सिंगल अकाउंट सिस्टम। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 64, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनिश्चित काल तक, इंडेफिनेटली। दूसरा है स्थायी रूप से, परमानेंटली। तीसरा है अस्थायी रूप से, टेम्पोरली। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, अनिश्चित काल तक। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन की स्वरूप में अपनाता है, विच फ्रॉम ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय ए बिजनेसमैन। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तीसरा है कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। चौथा है प्रबंधीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 66, एक अवधारणा की एक वेबसाइट उपकरण निकट भविष्य में ना तो बेची जाएगी या विघटित होगी कहलाती है। ए कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेसेस इंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चालू व्यवसाय, गोइंग कंसर्न। दूसरा है व्यवसाय की पृथक इकाई, सेपरेट यूनिट ऑफ बिजनेसेस। तीसरा है मौद्रिक इकाई, मॉनेटरी यूनिट। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, चालू व्यवसाय यानी गोइंग कंसर्न। ठीक है, चालू व्यवसाय, चालू व्यवसाय का इंग्लिश होगा आपका करंट बिजनेसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, 67वां प्रश्न, लेखांकन वर्ष है फाइनेंशियल ईयर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च। दूसरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तीसरा 1 जून से 31 जुलाई। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन वर्ष होता है 67 का हो गया आपका पहला नंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, 68वां प्रश्न, लेखांकन समीकरण बराबर अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर कैपिटल। दूसरा है संपत्ति माइनस लाभ बराबर पूंजी, एसेट्स माइनस प्रॉफिट बराबर कैपिटल। तीसरा है दायित्व माइनस संपत्ति बराबर पूंजी, लायबिलिटीज माइनस एसेट्स बराबर कैपिटल। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी संपत्ति में जब आप दायित्व को घटाते हैं तो आपका पूंजी आता है। ठीक है, या कैपिटल आता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक व्यवसायिक इकाई के जीवन काल में लेखांकन किस मूलभूत लेखांकन अवधारणा के अनुसार
वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करता है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अकॉर्डेंस विथ विच बेसिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आपके ऑप्शन है फर्स्ट में रूढ़िवादिता, दूसरा है मिलान यानी मैचिंग, तीसरा है लेखांकन अवधि अकाउंटिंग पीरियड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लेखांकन अवधि यानी अकाउंटिंग पीरियड। ये सारे ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ निकाल के बार बार आपको बनाना है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 70वां प्रश्न, सिद्धांत है ए प्रिंसिपल इज ए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सामान्य कानून जनरल लॉ, दूसरा है समान नियम जनरल रूल, तीसरा है आचरण या व्यवहार का आधार बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, चौथा है ये सभी हैं। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 71, लेखांकन सिद्धांत वे नियम है जिनका आधार है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल विच आर बेस्ड ऑन। आपके ऑप्शन है फर्स्ट में रीति रिवाज कस्टम्स, दूसरा है परंपरा या परिपाटी ट्रेडिशनल, तीसरा अनुभव एक्सपीरियंस, चौथा है ये सभी। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सी लेखांकन सिद्धांत की विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मनुष्यकृत मैन मेड, दूसरा है लोचदार फ्लेक्सिबल, तीसरा है दृढ़ यानी रिगिड, चौथा है प्रावेगिक, ठीक है। डायनेमिक मतलब होता है विस्तृत रहे, ठीक है, तो डायनेमिक हो गया। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर दृढ़, ठीक है। रिगिड होगा दृढ़ होगा इसका सही आंसर। दृढ़ का मतलब हो गया कि हमारा लेखांकन सिद्धांत जो है ये कठोर नहीं है, ये मैन मेड है, ये सही है, लोचदार है, फ्लेक्सिबल है और डायनेमिक है, ये तीनों बात सही है। बस हम सबका लेखांकन कठोर नहीं है, यानी कोई नियम पे आधारित नहीं है, उतना मजबूत नियम पे आधारित हमारा लेखांकन सिद्धांत नहीं है। यही है इसका आंसर आपका तीसरा नंबर। नंबर 73, लेखांकन की परंपरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक रूपता की परंपरा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है रूढ़िवादिता की परंपरा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तीसरा है विश्लेषण की परंपरा कन्वेंशन ऑफ एनालिसिस, चौथा है एक और दो दोनों। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, लेखांकन के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का स्पेलिंग सही कर लेंगे आप सब। पहला विकसित यानी डेवलप, दूसरा है विकासशील ईवर डेवलपिंग, तीसरा है विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड गाइडलाइन, चौथा है मनुष्य द्वारा निर्मित मानव द्वारा निर्मित मैन मेड होगा यहाँ पे, ठीक है, मानव कर लेंगे। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर डेवलप्ड विकसित, ये सही आंसर है। ये लेखांकन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे मनोज काट के मैन कर लेंगे आप सब यानी मानव, और यहाँ पे अकाउंटेंसी का स्पेलिंग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 75, निम्नलिखित में कौन लेखांकन की अवधारणाएं नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लागत अवधारणा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तीसरा है संग्रह अवधारणा कलेक्टिव कॉन्सेप्ट, चौथा है द्विपक्षीय अवधारणा ड्वेल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर संग्रह अवधारणा। ऐसा कोई अवधारणा लेखांकन में नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, लेखांकन सिद्धांत की विशेषता है फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर औचित्य रेलिवेंस, दूसरा है उद्देश्यपूर्णता ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा है व्यवहार्यता फेसिबिलिटी और चौथा है इनमें से सभी। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक गुण जो लेखांकन सूचनाओं को निर्णय लेने में उपयोगी बनाता है। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संबंधता तथा पक्षपात से स्वतंत्र, रेलिवेंस एंड फ्रीडम फॉर बेसिस, दूसरा है विश्वसनीयता तथा तुल्यता, रिलायबिलिटी एंड कॉम्परेबिलिटी, तीसरा है तुल्यनीयता एवं एक रूपता कॉम्परेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विश्वसनीयता तथा तुलनीयता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक इज वैल्यूडेड एट, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस, दूसरा है बाजार मूल्य पर मार्केट प्राइस, तीसरा लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, चौथा लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में अधिक हो, ठीक है। तो आपका 78 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच ईवर इज लोअर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, सौदे की ऐतिहासिक लागत पर मान्यता कौन सी अवधारणा है। विच कॉन्सेप्ट इज रिकॉग्नाइजिंग ट्रांजेक्शन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लागत अवधारणा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है मुद्रा मापन अवधारणा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट,
तीसरा है व्यवसाय की इकाई अवधारणा, बिजनेसेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चौथा है द्विपक्षीय अवधारणा, ड्वेल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, लागत अवधारणा, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 80, आय मापन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इनकम मेजरमेंट इज रिलेटेड, फर्स्ट स्वामी की क्षमता को उपार्जित होता है, ऑक्योर टू ओनर्स इक्विटी। दूसरा आगम मान्यता, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तीसरा है आगम एवं व्यय का मिलान, मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। चौथा है लेखांकन अवधि, अकाउंटिंग पीरियड। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, आगम एवं व्यय का मिलान। क्वेश्चन नंबर 81, सेम ऑप्शन है तो बार बार मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आगे का 2 क्वेश्चन में भी सेम ऑप्शन है। व्यय मान्यता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइजेशन इज रिलेटेड। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल देता हूं, 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेखांकन अवधि, ठीक है, यानी अकाउंटिंग पीरियड। 82 नंबर सेम ऑप्शन है, तो लेखांकन में वसूली का आधार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बेसिस ऑफ रियलाइजेशन इज अकाउंटिंग रिलेटेड। तो 82 का आंसर मैं डायरेक्ट बोलता हूं, दूसरा नंबर होगा आगम मान्यता यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, मान्यता प्राप्त आगम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इज रिलेटेड, सेम ऑप्शन है, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, स्वामी की क्षमता को उपार्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, तो 84 से आपको 87 या 86 तक आपको सेम ऑप्शन वाला मिलेगा, तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, ठीक है। 84 मुद्रा मापन अवधारणा है, व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों के लिए उपयुक्त, एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है व्यवसाय को इसके स्वामी से पृथक माना जाता है, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तीसरा है संपत्तियों का मूल्य क्रय मूल्य, ओरिजिनल परचेज प्राइस। चौथा उन सौदों एवं घटनाओं पर लागू होते हैं जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, एप्लीकेबल टू दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर फिनेंशियल नेचर। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब जो 3 क्वेश्चन मिलेगा सेम ऑप्शन का रहेगा, तो मैं पढ़ूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, लागत अवधारणा है, व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सेम ऑप्शन है, तो आंसर मैं बता देता हूं। 85 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, संपत्तियों का मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है, इसी को कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और क्या होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये सब मैं थ्योरी क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। एक टाइम टेबल में शेयर करने वाला हूं बिहार लेखपाल भर्ती और बिहार बिजली विभाग भर्ती के लिए कि किस समय कौन सा वीडियो आएगा और किस दिन कौन सा वीडियो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन सेम है, व्यवसाय की इकाई अवधारणा क्या है? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, व्यवसाय को इसके स्वामी से पृथक माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द्विपक्षीय अवधारणा क्या है? व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो 87 का सही आंसर मैं बता देता हूं, पहला नंबर होगा सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों के लिए उपयुक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 मार्च, दूसरा 31 मार्च से 1 अप्रैल, तीसरा 1 अप्रैल से 31 मार्च, चौथा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन अवधि कितनी है? द कॉमनली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग पीरियड इन इंडिया इज। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 ईयर, दूसरा है 2 ईयर, तीसरा 1 ईयर, चौथा है 7 ईयर। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1 ईयर। आज के वीडियो का आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 90, स्वामी के व्यक्तिगत प्रयोग हेतु व्यवसाय से निकला गया माल क्या कहलाता है? द गुड ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम ओनर्स पर्सनल यूज इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रय यानी परचेज, दूसरा है पर्सनल यूज, तीसरा है नॉन पर्सनल यूज, चौथा है आहरण यानी ड्राइंग्स। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आहरण यानी ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये था अकाउंटेंसी का एमसीक्यू जिसमें 30 और क्वेश्चन हम सब देखे। मैं टाइम टेबल एक शेयर करूंगा, आप सब जरूर इस वाले वीडियो को देखेंगे और उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसमें बिहार लेखपाल का बहुत सारा सब्जेक्ट बिहार बिजली विभाग से मिलेगा और बाकी बिहार बिजली विभाग में थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हम सबको कवर करना है तो उसका ज़्यादा वीडियो आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको जनरल जीके भी पढ़ना है और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम सब बात नहीं करते हैं, टाइम टेबल वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आराम से, वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। और थोड़ा मेहनत करें, थ्योरी पे भी काम करेंगे तभी आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, वरना आप ऑब्जेक्टिव लगाते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ एमसीक्यू करने से आपका अकाउंटेंसी में 50 में 50 नहीं आ जाएगा। सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ, आपको न्यूमेरिक प्लस प्रश्न भी करना पड़ेगा, गणितीय प्रश्न भी बनाना पड़ेगा, इसके अलावा आपको थ्योरी पेपर करना ही पड़ेगा और तब आप जाकर के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तब जाकर के ये ऑल ओवर कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।